नमस्कार बच्चों, आज हम देख रहे हैं जो हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें हम 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और अब हम 5 से आगे देखेंगे 6 से और 10 तक। ठीक है, और जो आगे के क्वेश्चन बचते 6 और वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इससे जितने भी रिलेटिव वीडियोज़ हैं, यानी इससे पहले की वीडियो और जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी जो सारी वीडियो है, वो उसका लिंक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखो और वहाँ सभी डिस्कशन कर चुका हूँ मैं फॉर्मूलोज को भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। क्या है, एक हमें 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यहां हम डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है और ये कुछ दूरी पर किससे, एक मीनार या एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है और क्या बताया है कि ये यहां से थोड़ा आगे चलकर गया और जो मीनार की ऊंचाई है या भवन की ऊंचाई वो 30 मीटर है हमारी। तो यहां से ये कुछ दूरी पर चलकर आगे गया, तब जो इसकी आंख का उन्नयन कोण है, यानी यहां से यहां तक, थोड़ा इसको लंबी ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक जब ये चलकर गया तब इसकी आंख इसकी यहां है, यहां से, और जो भवन का शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी पहले क्या था, 30 था, यहां से ये जो कोण है हमारा, ये कितना था, 30 डिग्री, 30 डिग्री था। जब कुछ दूरी पर आगे चला, यानी यहां से इसने कुछ दूरी, सम डिस्टेंस, ही ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक इसने कुछ दूरी तय की और ये हमारा कोण यहां से कितना हो गया, भवन के शिखर से ये हमें बोल रहा है कि 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री, यानी पहले 30 था अब 60 डिग्री हो गया। तो इसने पूछा है क्या, जितनी दूरी इसने तय की है, जो लड़का है उसने जितनी दूरी तय की है या तो उस दूरी को हमें बताना है, वो हमें याद करनी, फाइंड करनी है। क्या, जितनी दूरी उसने, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमें बतानी है कि कितने उसने ट्रेवल की है। तो यहां से इसको हम एक पॉइंट डिनोट कर देते हैं और ये हमारी क्या है, ये हमारा, ये भूमि है, ये धरती है हमारी, जहां पर एक भवन खड़ा है और एक लड़का खड़ा है। और इसको हम नाम दे देते क्या, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी और ये ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। भाई मैंने आपको बताया था क्या, जो चीजें दे रखी है पहले उनको लिखो। तो दे क्या रखा है, इसने दिया है ई एफ इसने कितना दिया है हमें, 30 मीटर। ए बी इसने कितना दिया है, 1.5 मीटर। अब आप एक चीज गौर करोगे, क्या ये ए बी और ये जो डी एफ है, ये क्या है, दोनों की दोनों बराबर है, यानी ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, ये है 30 मीटर। तो यदि यहां से हम डी ई की दूरी देखें, डी ई कितना है, डी ई कितना है, उसके लिए क्या करेंगे, यदि हम ई एफ में से डी एफ घटा दें, क्या ई एफ में से डी एफ घटा दें, यानी कि ई एफ है जो हमारा, उसमें से डी एफ घटेगा तो हमें डी ई, यानी ये चीज मिल जाएगी। इस पूरे में से, ये क्या है हमारा पूरा, इसमें से यदि ये दूरी घटा दें, ये हमारी 30 थी, ये 1.5 थी, यदि इसमें से ये घटा दी तो ये हमें मिल जाएगी कितनी, 28। हमें याद क्या करना है, इस चीज को भी लिखेंगे, क्या, BC हमें याद करनी है, BC हमें याद करनी है भाई। और कुछ है इसके अंदर, तो कोण भी लिख लेते हैं यहां, कोण B, एंगल B कितना है हमारा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और कोण C कितना है,
एंगल सी कितना है 60 डिग्री है भाई। तो यहां से हम इसको याद कर लेंगे, किसको, BC को। कैसे याद करेंगे वो अभी हम देखते हैं भाई। तो इस चीज को हम भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ हमारा यही पोर्शन है, मान के चलो कि यही हमारा पोर्शन है, जिसको मैंने ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से लिख दिया है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारी मिल जाती है DE कितने थी 28.5। बाकी इस 30 को, बाकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो अब देखते हैं भाई क्या है। यदि ये एक त्रिभुज, ये है हमारी क्या, त्रिभुज CDE, ये एक त्रिभुज है हमारी CDE, और एक त्रिभुज क्या है BDE। एक त्रिभुज तो ये है हमारी पूरी कंप्लीट, और एक ये अंदर छोटी त्रिभुज है। 2 त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुजों के अंदर एक जो DE है वो कॉमन है हमारी, क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, यानी ये छोटे वाली में भी, ये जो ये त्रिभुज है हमारी इसमें भी, और ये जो बड़े वाली पूरी कंप्लीट है इसमें भी, इन दोनों में क्या है, DE हमारी कॉमन है। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो हमें याद, इसमें हम याद करेंगे क्या, CD। यहां से हम छोटी जो त्रिभुज है हमारी, यानी त्रिभुज, छोटी त्रिभुज CDE, क्या है CDE में, तो इसमें हम क्या याद करेंगे, मैंने बताया था आपको, जो चीज हमें याद करनी है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। याद क्या करना है, CD, और जो दे रखा है उसको नीचे लिखेंगे। दे क्या रखा है, DE, और ये हमारा क्या होगा, आधार। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या था, बेस यानी आधार, और ये हमारा क्या होता है, सॉरी, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण भाई। क्या था, CD/DE, क्या है हमारा, CD/DE, और CD क्या है हमारा, ये जो हमारा CD है ये हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होता है, कोट, और कोट कितना 60 डिग्री भाई। तो कोट 60 डिग्री, और DE की वैल्यू रखेंगे DE कितना है 28.5, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई अपनी 1/√3, क्या होती है 1/√3। तो यहां से CD की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी से 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो ये हमें क्या मिल गई, CD की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हमें जो बड़ी त्रिभुज है यानी कि BDE, उसके अंदर हम क्या करेंगे, BD को याद करेंगे और उसमें से CD को घटा देंगे तो हमें BC आसानी से मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, त्रिभुज BDE में, और इसमें हम क्या याद करेंगे, BD याद करेंगे भाई, BD अपॉन दे क्या रखा है DE, और वही क्या होगा कोट क्या कितना 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो BD और DE क्या है हमारा, DE 28.5 भाई, और कोट 30 √3। तो इस प्रकार जो BD है वो हमें मिल जाएगा क्या 28.5 गुणा वर्गमूल 3। तो ये हमें BD की वैल्यू मिल गई, ये हमें CD की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, BD में से CD घटा देंगे, यानी पूरी है हमारी क्या, ये है हमारी BD भाई। इस पूरी में से यदि हम इतना पोर्शन घटा देंगे, मान लिया जैसे ये एक मार्कर है, ये हमारी क्या है BD, और इसमें से यदि ये हमारी जो CD है ये घटा देंगे तो हमें अपनी BC मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, BC। तो मैं स्लाइड हटा देता हूं और वहां लिख लेते हैं क्या होगा। यहां देखते हैं, यदि हमें चाहिए क्या BC, यदि हमें BC चाहिए तो BC के लिए हम क्या करेंगे, BD माइनस CD करेंगे तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। और यहां से हम BD और CD दोनों की दोनों वैल्यू याद कर चुके हैं, तो इसके अंदर रखेंगे क्या, BD हमारा क्या है नीचे 28.5 वर्गमूल 3 माइनस CD हमारा क्या है 28.5 अपॉन वर्गमूल 3। तो ये हमें मिल गया।
यहां से आप 28.5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 28.5 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचता है, वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3। ये चीज हमें अंदर मिल जाती है भाई। अब यहां से हम चाहे तो क्या करेंगे, नीचे इसको एलसीएम ले लेंगे, या फिर इसको आसानी से भी यहां से भी हम कर सकते थे। क्या, यदि यहां से हम चाहते तो वर्गमूल 3 को खत्म कर सकते थे। कैसे, यहां से यदि वर्गमूल 3 को ऊपर और वर्गमूल 3 को नीचे गुणा कर दें तो हमें ये नीचे का जो वर्गमूल है वो खत्म हो जाएगा हमारा। तो क्या मिलेगा, यहां से हमें ऊपर होगा 28.5 वर्गमूल 3 माइनस नीचे क्या मिलेगा, वर्गमूल और 3 और वर्गमूल 3 की गुणा हमें मिलेगी 3, और 28.5 अपॉन जो 3 है वो क्या होगा, कट जाएगा 28 से। तो कितने पे कटता है ये, यहां से इसको हम कट करेंगे तो 9.5 वर्गमूल 3 पे कटेगा भाई। क्या, 9.5 वर्गमूल 3, यानी CD की जो वैल्यू है यहां से हमें मिलेगी 9.5 वर्गमूल 3। तो यही वैल्यू हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं, या फिर यहां से भी हम सोल्व कर सकते हैं इस चीज को। थोड़ा लेंथी होगा इसलिए मैंने छोड़ दिया, ऐसे करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो CD की वैल्यू क्या रखेंगे, 28.5 की बजाय हम रखेंगे 9.5 वर्गमूल 3 भाई। अब 28.5 वर्गमूल 3 में से क्या घटाएंगे, 9.5, यानी 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो हमें ये में मिलेगा 19 इंटू वर्गमूल या √3। तो ये क्या मिल जाएगी, हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 19 वर्गमूल 3। क्या मिलेगी, 19 वर्गमूल 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, भूमि के एक बिंदु से, क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 एंड 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कोई भूमि का एक बिंदु है। पहले हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे भाई, यानी फिगर बनाएंगे। क्या, ये हमारा भूमि का एक बिंदु है, यहां से एक मीनार है, यहां पे कितने मीटर की, 30 मीटर की, और इसके ऊपर एक क्या है, या भवन है ये, और इसके ऊपर एक क्या है, संचार मीनार लगी है। संचार मीनार जिसको हम एंटीना बोल देते हैं भाई, जो आपने पुराने जमाने में एंटीना देखा होगा, वो हमारा क्या होता है, संचार मीनार बोलते हैं भाई उसको। तो ये हमारी संचार मीनार है, यहां से यहां तक की, और ये हमारी क्या बन जाएगी, फिगर यानी आकृति बन जाएगी भाई इस प्रकार। तो इसने क्या दिया है कि जो 60 मीटर ऊंचा भवन है उसके ऊपर लगी मीनार के तल, जो मीनार का तल है, मीनार का तल कौन सा होगा, मीनार यानी कि संचार मीनार, संचार मीनार का तल और उसका शिखर, उन दोनों का उन्नयन कोण कितना है, क्रमश 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है, और जो दूसरा है वो क्या होगा, क्रमश का मतलब एक के बाद एक, और एक सबसे पहले जो इसने बोला है वो क्या बोला है, जो संचार मीनार है उसका पाद बिंदु या उसका तल। तो ये था वो, तो वो कितना है 45, और जो शिखर है उसका जो कोण है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। और इस प्रकार हमें याद क्या करना है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार का यहां से मतलब क्या है, संचार मीनार से भाई। आप इसको वो वाली मीनार मत समझना कि जैसे हम बोलते हैं कि एक मीनार है उसकी दूरी, उसकी लंबाई इतनी है, वो वाली मीनार नहीं, संचार मीनार की लंबाई हमें बतानी है भाई, यहां से ये चीज बतानी है। तो वही हम मान के चलेंगे, क्या इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं, A, B, C और D। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, AB हमारा कॉमन है, और याद क्या करना है CD। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले दिया है क्या, BC,
BC कितना दिया है 30 मीटर यानी 30 मीटर। और कोण यहां से आप देखोगे कोण, यदि कोण A हम लिखते हैं यहां तो कोण A 45 डिग्री भी और 60 डिग्री है। अब कौन सी त्रिभुज के अंदर कौन सा कोण, उसके लिए हम क्या मेंशन करते हैं, उसके लिए हम हमेशा मेंशन करते हैं, जैसे हमारी बड़ी त्रिभुज क्या है DAB, तो ऐसे लिखेंगे क्या D, और जो कोण हमारा होता है उसको बीच में लिखेंगे यानी DA और B, यानी जो बड़ा कोण है वो कितना है हमारा 60 डिग्री। और ऐसे ही कोण जो हमारा BAC या फिर CAB ये हमारा कितना है 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, ये हमारा कोण है। तो यहां से हम देखेंगे क्या, और याद क्या करना है वो भी लिख लेते हैं CD हमें याद करना भाई। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर AB हमारी कॉमन भुजा है, क्या है AB कॉमन है। यदि हम AB को X मान लेते हैं और दोनों त्रिभुज के अंदर इसको हम देख लेते हैं AB को, तो हम जो CD है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, बड़ी जो त्रिभुज है उसमें हम देखेंगे क्या पूरी की पूरी ये वाली भुजा भाई, और जो छोटी त्रिभुज है उसमें हम देखेंगे BC जो 30 मीटर है। अब पूरी में से यदि ये घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा हम देखते हैं, त्रिभुज बड़ी जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है AD या ABD, त्रिभुज ABD में जो दिया है उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे और जो याद करना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं AB को हम याद करते हैं भाई, AB को याद करेंगे और दिया क्या है AB को याद करेंगे, दिया मान लिया क्या है BD दे रखा है भाई। तो ये क्या हमारी होगी, ये हमारी आधार और ये होगी हमारी लंब, ये होगी हमारी कर्ण होगी भाई। तो AB बटा जो BD है वो क्या होगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब हमारा क्या होता है कोट, और कोट के अंदर बड़ा कोण कितना है हमारा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो यहां से हम 60 डिग्री कोट की वैल्यू रखेंगे और BD की वैल्यू रख देंगे तो AB की वैल्यू मिलेगी भाई। AB बराबर हमें क्या मिल जाएगा अपॉन क्या है BD क्या है हमारा, ये BD है जो वो 30 प्लस CD है भाई, 30 प्लस CD है हमारा इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 की वैल्यू हमारी टेंजेंट 60 के अपोजिट होती है भाई, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो कोट 60 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1/√3, 1/√3। तो AB बराबर हमें क्या मिलेगा, ये उधर यहाँ क्या है भाग, उधर जाके गुणा होगा 30 प्लस CD √3 हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। अब ऐसे ही जो दूसरी त्रिभुज है हमारी क्या त्रिभुज ABC, क्या है त्रिभुज ABC यानी कि ये वाली त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में यहां भी हम क्या करते हैं AB की वैल्यू याद करेंगे, यानी AB बटा दे क्या रखा है BC, और AB बटा BC क्या होगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब कोट, और कोट 45 या कोण कितना है 45 यानी कोट 45 डिग्री। AB BC की वैल्यू कितनी है BC हमारा 30 है भाई, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1। अब जो 30 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AB की वैल्यू कितनी मिलेगी 30 यानी 30। अब आप चाहो तो जो AB है यानी ये समीकरण 1 मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो लिखेंगे कि AB की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, या AB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूं। AB बराबर 30 था और इस AB की जगह हम 30 लिख देंगे, यानी 30 इज इक्वल टू क्या है 30 प्लस CD /√3, ये चीज हमारी हो जाएगी क्या AB की वैल्यू 30 रखने पर। अब ये जो वर्गमूल 3 है ये क्या है भाग है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 × √3 बराबर
30 प्लस CD। अब CD को यदि यहीं रखें हम और 30 को उधर क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 30√3 माइनस 30 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो 30 को कॉमन निकाल सकते हो, और कॉमन निकालने पे क्या मिलेगा, 30 ब्रैकेट √3 माइनस 1, तो CD की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और आप एक नीचे लाइन मेंशन कर दोगे आखिर में, क्या, जो संचार मीनार है CD, ये हमारी CD और ये CD, यानी जो संचार मीनार है उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 30 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1, ये हमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई। और सॉरी, ये जो 30 लिखा है मैंने, इस 30 की जगह कितना था, 20 था भाई। यहां क्या था, पूरे में 20 था, 20 मीटर था भाई, मैंने देखा नहीं, ये क्या था, 20 मीटर था। तो आप आप इसी से 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। यदि 20 दे रखा है तो 20 में आप इसको सोल्व करोगे, और 30 दे रखा है तो 30 में आप इसको सोल्व करोगे। तो आप हर जगह जहां 30 था वहां 20 लिख दोगे, आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको 20 के अकॉर्डिंग यानी 20 के अकॉर्डिंग भी पूरे सवाल को करवा देता हूं भाई। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करते हैं, जो 30 की जगह 20 को पुट करते हैं भाई। तो यहाँ AB बटा ये क्या था, 30 प्लस CD, इसको क्या कर सकते हैं, 20 प्लस CD। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या मिलेगी, 20 प्लस CD अपॉन √3। और ऐसे ही AB बटा BC, BC हमारा क्या है, 30 की जगह 20 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलेगी, 20 मिलेगी भाई। और AB की वैल्यू यहाँ 30 की जगह 20 रखेंगे, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। और यहाँ कितना था, 20 ऑलरेडी था ही। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, तो हर जगह 20 हो जाएगा। तो CD की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, संचार मीनार की ऊंचाई या लंबाई भाई, संचार मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। इस प्रकार हम एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। यदि वो 30 की जगह 10 दे देता है तो पूरे में 10 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा 20 की जगह। 40 देता है तो 40 हो जाएगा, 60 देता है तो यहाँ 60 हो जाएगा, 70 देता है 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखा है, आप उसको पढ़ लेना। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल आपने देखा होगा, जैसे आप मार्केट वगैरह में जाते हो या आपने एक शायद 10th क्लास में ये नेताजी का चश्मा, उसमें आपने देखा होगा क्या, एक पेडिस्टल रखा है, उसके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है हमारे, उनकी मूर्ति लगी होती है भाई। तो उनके जो नीचे जो पोर्शन बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, पेडिस्टल। यानी एक चीज रखी है उसके ऊपर उनकी मूर्ति रख दी जाती है भाई। जैसे यहाँ से नीचे क्या होगा, पेडिस्टल हमारा, और ये ऊपर हमारी क्या हो जाती है, मूर्ति, और नीचे वाली जगह को क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। तो ये जो पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर यानी जो मूर्ति है उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 1.6 मीटर उसकी ऊंचाई है भाई। किस चीज की, मूर्ति की। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति यानी एक भूमि का ये बिंदु है, यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या क्या है, मूर्ति का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना है, 60 है, और पेडिस्टल के शिखर का 45, यानी ये जो कोण है हमारा कितना होगा, 60 डिग्री, और ये छोटा कोण हमारा कितना होगा, 45 डिग्री।
यहां से हमें क्या पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए भाई, पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है, तो कुछ भी मुश्किल है नहीं, वही क्या है जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम एज इट इज ये है, उसमें ये नीचे का पोर्शन दे रखा था और ऊपर का याद करना था, इसमें ऊपर दे रखा है नीचे हमें याद करना है। तो वैसे ही ए बी सी और डी मान लेते हैं ये हर एक पॉइंट को, तो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे और आगे हम इसको याद कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे भाई क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, हमें दिया है क्या सी डी, सी डी कितना दे रखा है 1.6 मीटर, और जो कोण है हमारा क्या डी ए बी, डी ए बी जो कोण है हमारा कितना है 60 डिग्री, और कोण सी ए बी, सी ए बी कितना है 45 डिग्री, और याद क्या करना है बी सी, ये वाली भुजा हमें याद करनी है, क्या बी सी हमें याद करनी भाई। तो वही क्या है ए बी दोनों में कॉमन है, क्या करेंगे ए बी को मान के चलेंगे, ठीक है, और दोनों में रख देंगे, ए बी की वैल्यू एक से निकाल के दूसरी में रख देंगे, तो हमें आसानी से बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं जो हमारी त्रिभुज है कौन सी सबसे बड़ी, बी डी ए या फिर ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, देखेंगे क्या ए बी हम याद करेंगे, इसमें यदि ए बी हम याद करते तो ए बी को ऊपर रखा जाता है, और जो दे रखा है मान लिया दे रखा है क्या बी डी दे रखा है भाई, तो ये क्या होगा हमारा आधार, ये क्या होगा लंब, और ये क्या होगा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कोट, क्या होता है कोट, और बड़ी जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर क्या है कोट 60 डिग्री, एंगल कितना था 60 डिग्री भाई, क्या है 60 डिग्री। तो यहां से बी डी की वैल्यू और कोट 60 की वैल्यू रख देंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा बी डी, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू आप रखोगे तो बी सी प्लस सी डी, यहां मैं इसको हटा देता हूं और यहां लिखता हूं क्या, जो यहां लिखते हैं भाई जो हमारा बी डी है वो बी डी क्या है बी सी प्लस सी डी भाई, और बी सी क्या है वो हमें याद करना है, बी सी प्लस सी डी क्या है 1.6, तो बी डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बी सी प्लस 1.6, जो कि यहां हम रख देंगे क्या बी सी प्लस 1.6, और कोट 60 की वैल्यू टेंजेंट 60 के अपोजिट होती है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या थी हमारी √3, तो ये क्या मिलेगी 1/√3। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये चीज इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी बी सी प्लस 1.6/√3। तो यहां से त्रिभुज बी ए बी डी में क्या मिल जाएगी एक ए बी की भुज, एक ए बी का मान बी सी प्लस 1.6/√3, और जो दूसरी त्रिभुज है हमारी त्रिभुज ए बी सी, उसमें भी हम ए बी का वैल्यू याद करेंगे भाई। अब तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी के अंदर क्या होगा ए बी को हम याद करेंगे, और दे क्या रखा है मान लिया बी सी दे रखा है भाई, तो ये क्या होगा बेस अपॉन हमारा क्या मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और वो क्या होता है हमारा कोट के 45 डिग्री, यानी कोट 45 डिग्री भाई, कोट 45 डिग्री भाई, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, क्योंकि टेंजेंट 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होती है, वो 1 होती है। और ए बी बराबर बी सी, बी सी क्या है हमारा बी सी को बी सी रखते हैं एज इट इज, तो बी सी को इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी बराबर क्या मिल जाएगा बी सी। यदि ये हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या है बी सी, और ए बी की वैल्यू यदि यहां रख देते हैं तो हमें बी सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां इसको रख देते हैं आगे, क्या ए बी बराबर क्या है सी डी प्लस
सॉरी BC प्लस 1.6 अपॉन रूट 3, और यहाँ क्या है AB की वैल्यू BC, तो इस AB को BC रखेंगे, क्या BC रख दिया तो क्या मिलेगा BC प्लस 1.6 अपॉन रूट 3। अब ये रूट 3 यहाँ क्या है डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो BC रूट 3 बराबर BC प्लस 1.6। अब यदि इस BC को यहाँ ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मिलेगा BC रूट 3 माइनस BC बराबर 1.6। तो यहाँ से हम BC को कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या मिलेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो BC की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्या हर का प्रीमेकरण करने के साथ इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ उसको लिख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या चलो यहाँ देख लेते हैं 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। जब हम हर का प्रीमेकरण करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो चीज़ है, ये जो हमारी वैल्यू है, इसी को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भाग कर देंगे, और जो बीच में जो इनके निशान है उनको पलट देंगे, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, जैसे कि रूट 3 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे प्लस 1 हो जाएगा भाई। अब यदि आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 दोनों कट जाएंगे, हमें 1 मिलेगा, और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ एज इट इज रहेगी भाई। तो यहाँ से हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या होगा, ये क्या है वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1, यहाँ क्या है a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। a स्केयर क्या होगा रूट 3 स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 1 स्केयर, और रूट से स्केयर कट जाएगा तो क्या मिलेगा 3, यहाँ क्या मिलेगा 3, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, जब 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा भाई, ठीक है। अब 1.6 है यानी 1.6 है, उसको 2 से कट कर देंगे तो कितने पे कट होगा 0.8 से कट होगा, 0.8 रूट 3 प्लस 1, ये हमें क्या मिल जाएगा हमारा BC मिल जाएगा। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जो BC क्या है हमारा पेडिस्टल है, पेडिस्टल की लंबाई या ऊंचाई क्या मिलेगी हमें 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1, ये हमें क्या मिल जाएगी पेडिस्टल की ऊंचाई। तो ऐसा ये छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल है नहीं, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको करवाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, यानी आज के लिए हम सिर्फ 10 क्वेश्चन 6 से 10 तक देखेंगे भाई, यानी आज के लिए 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए भाई। क्या है, एक मीनार दे रखी है और एक क्या दे रखा है भवन। मीनार आपने जैसे पढ़ा होगा, जो कुतुब मीनार है वो हमारी क्या है, एक मीनार है, इसको हम मीनार मान के चलते हैं। और एक भवन दे रखा है, यानी भवन इससे अलग ही होगा, आप इस चीज को तो देखोगे ही, क्योंकि कुतुब मीनार के ऊपर तो कोई भवन बन नहीं सकता और किसी भवन के ऊपर कोई मीनार नहीं बन सकती, वो संचार मीनार हम लगा सकते हैं भाई। तो ये क्या है, एक मीनार है और ये हमारा क्या है, एक भवन है। और आगे इसने क्या कहा है, तो आगे पढ़ते हैं क्या है,
मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये हमारी मीनार है, इसके पाद बिंदु से और जो भवन का शिखर है उन दोनों का यूनियन कोण, ये नीचे का कोण कितना है 60 डिग्री है भाई, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है भाई, सॉरी 30 डिग्री है, कितने है 30 डिग्री भाई। और जो क्या है भवन के आगे क्या दे रखा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 है। भवन का जो पाद बिंदु यहां से और मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। जो मीनार है हमारी, क्या ये हमारी मीनार है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो यहां से हमें याद क्या करना है, याद करना है भवन की ऊंचाई, और ये हमारा क्या है भवन, ये लेंथ हमें याद करनी है, यानी फाइंड करनी है भवन की ऊंचाई। तो आप एक चीज को हमेशा याद रखना, जो मीनार होती है वो भवन से सदैव ऊंची होती है। तो यदि हम सभी को क्या करते हैं पॉइंट बना नोट कर देते हैं, यानी ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी, ए बी सी डी। तो यहां से दे क्या रखा है उसको लिख लेते हैं, दिया है सी डी, सी डी कितना है 50 मीटर 50 मीटर। कोण ए कितना है, या फिर आप इसको बोलोगे क्या डी ए सी, जो डी ए सी है वो हमारा कितना है 60 डिग्री। और ऐसे कोण बी डी ए क्या है बी सी ए कितना है 30 डिग्री। और याद क्या करना है हमें ए बी, ए बी बताने की कितनी होगी। तो दोनों में आप एक चीज देखोगे, ए सी दोनों में कॉमन है, जो ये त्रिभुज है त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों के अंदर ए सी है वो हमारी कॉमन भुजा है। तो यहां से आप देखोगे क्या ए सी हमारी कॉमन भुजा है, और दोनों में यदि हम ए सी को निकाल लेते हैं तो हमें आसानी से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पहली त्रिभुज है हमारी त्रिभुज ए बी सी के अंदर लेके चलते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में हम याद करेंगे क्या ए सी, ए सी को हम याद करेंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। और दे क्या रखा है, मान लिया दे रखा है ए बी हमें दे रखा है, तो ये क्या है हमारी, इसके अंदर ये होगी हमारी आधार यानी कि बेस, और ये क्या होगी हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां ये क्या होगी हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर भाई। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है कोट, क्या होता है कोट, और कोट कितना 30 डिग्री भाई। छोटी जो ट्रायंगल है उसके अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या होगा 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री भाई। ए सी, ए बी हमारा क्या है, ए बी को हम ए बी मान के चलते हैं, और कोट 30 की वैल्यू टेंजेंट 30 के अपोजिट, और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी 1/√3, तो कोट 30 की क्या हो जाएगी √3। तो ए सी बराबर क्या मिलेगा हमें, ए सी बराबर मिलेगा ए बी इंटू √3, हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी इस ट्रायंगल के अंदर। अब नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, यानी अगली जो त्रिभुज है उसके अंदर हम देखते हैं कौन सी त्रिभुज है हमारी, त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी के अंदर याद करते हैं हम, तो त्रिभुज ए सी डी में क्या याद करेंगे, ए सी याद करेंगे। मान लिया दे रखा है क्या सी डी, वैसे ही क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या मिलेगा हमें कोट, और कोट 60 डिग्री क्या मिलेगा, कोट और कोट 60 डिग्री, कोट 60 की और सी डी की वैल्यू रखेंगे ए सी, सी डी क्या है हमारा 50 बराबर कोट 60, कोट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3 होती है भाई। कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है हमारी। तो ये 50 इधर क्या है डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए सी बराबर क्या मिलेगा हमें 50/√3, ये हमें क्या मिल जाएगी ए सी मिल जाएगी भाई, क्या
50/√3। तो यहां से AC ये है, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब AC यहां भी AB√3 है और AC यहां कितना है 50/√3। तो इस 50/√3 को यदि समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी AB, और AB हमें चाहिए थी, क्या थी AB हमारी भवन की ऊंचाई, वही हमें चाहिए थी। तो यहां से इसको हटा दिया मैंने, तो इसको क्या रखेंगे, इसके अंदर AC बराबर क्या थी AB√3। तो AC की वैल्यू ये है हमारी 50/√3 रख दी भाई इसके अंदर। तो AB और ये √3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी इसके साथ गुणा हो जाएगी भाई इसकी। तो √3 गुणा √3 हमारा कितना होता है 3। तो 50/3 हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो भवन की ऊंचाई है वो हमारी क्या होगी 50/3, 50/3 हमें भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। और इसको यदि आप फ्रैक्शन में भी आगे तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, तो वो हमारी कितनी होगी 16 × 2/3। क्या लिखेंगे 16 × 2/3 बराबर AB। और ये हमारी क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी होगी 50/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इसने बोला है एक 40 यानी 40 मीटर क्या है, सॉरी 80 मीटर क्या है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। मान लिया ये हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों साइड 2 समान दूरी के, समान यानी बराबर दूरी के 2 खंबे लगे हुए हैं, जिनकी जो ऊंचाई है वो क्या है समान है। दोनों की ऊंचाई क्या है समान है भाई। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। कोई इसने कहा है कोई सड़क के अंदर एक पॉइंट दे रखा है, एक बिंदु है, वहां से जो दोनों के जो शिखर के उन्नयन कोण है वो हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री है भाई। अब इसने आगे पूछा है क्या खंभों की ऊंचाई याद कीजिए और कितनी दूरी पे ये बिंदु है खंभों से, ये चीज भी बताइए। यही हमें बताना है इसके अंदर, क्या खंभों की ऊंचाई, इसको हम A मानते हैं, इसको B, इसको C और इसको D, और ये हमारा E मान लेते हैं। यहाँ से हम AB को याद करेंगे और AC को भी याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये बिंदु है, ये हमारा खंभा है, इनके बीच की दूरी। ऐसे ही इस बिंदु से इस खंभे की दूरी बतानी है, ऐसे ही हमें बताना है इस खंभे की ऊंचाई। और जब AB को याद कर लेंगे तो DE एज इट इज हमें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है 80 मीटर 80 मीटर चौड़ी सड़क, और ये क्या है 80 मीटर चौड़ी सड़क है हमारी। क्या AD कितना है 80 मीटर। कोण BCA कितना है 30 डिग्री। कोण DCE कितना है 60 डिग्री। और याद क्या करना है AB बराबर क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने दिया है AB बराबर DE, इन दोनों को याद करना है। और AC को भी याद करना है भाई, दूसरा हमें CD को भी याद करना है। तो दोनों जो 2 त्रिभुज है हमारी, क्या त्रिभुज ABC और CDE, इनके अंदर याद करेंगे सबसे पहले क्या AB, और दे क्या रखा है हमें, मान लिया AC दे रखा, सॉरी AD दे रखा है। तो यहां से हम AC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या फिर CD की वैल्यू, एक कोई भी वैल्यू निकालो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि 80 में से CD को घटा देंगे हम तो हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे। त्रिभुज
ए बी सी में, यानी ये जो त्रिभुज हमारी ए बी सी, इसके अंदर हमें जो याद करना है उसको ऊपर लिखेंगे। क्या है याद करना? ए बी। दे क्या रखा है? मान लिया ए सी दे रखा है भाई, बराबर ये हमारा क्या होगा? आधार। ये हमारा क्या होगा? लंब। ये भी हमारा लंब और ये भी हमारा आधार। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये हमारा हाइपोटेनिस यानी कर्ण होता है भाई, ये भी हमारा हाइपोटेनिस यानी कर्ण। और ए भी हमारा क्या है? लंब। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा? टेंजेंट। मैंने कोट लिख दिया था, ये क्या होता है? टेंजेंट। और टेंजेंट 30। ए बी बराबर बटा क्या होगा? ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 80 माइनस सी डी। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 80 माइनस सी डी अपॉन √3 मिलेगी भाई। ऐसे ही डी ई माइनस सी डी, डी ई माइनस सी डी, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो ये क्या होगी? टेंजेंट। और टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है भाई। तो डी ई बटे सी डी, सी डी को एज इट इज रखते हैं, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? √3। और यहाँ से डी ई बराबर हमारा क्या होगा? सी डी √3, क्योंकि सी डी यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ ए बी और यहाँ डी ई, मैंने आपको पहले बताया था ए बी बराबर क्या है? डी ई, यानी ये खंभा और ये खंभा दोनों की जो लंबाई है वो क्या है? दोनों की ऊंचाई बराबर है। यदि हम ए बी की वैल्यू, ए बी बराबर डी ई है, तो इसको हम रख सकते हैं ए बी की जगह डी ई की वैल्यू को। कैसे? देख लेते हैं। यहाँ ये क्या है हमारा? ए बी बराबर 80 माइनस सी डी अपॉन √3। और ए बी बराबर क्या है हमारा? डी ई। ये हमारा डी ई क्या है? ए बी के बराबर है। और डी ई की वैल्यू ए बी की वैल्यू की जगह रखेंगे क्या? सी डी √3 बराबर 80 माइनस सी डी अपॉन √3। और जो ये √3 है, ये यहाँ क्या है? डिवाइड। यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी सी डी, और जब √3 इंटू √3 होगा वो हमें क्या देगा? 3 बराबर 80 माइनस सी डी। ये सी डी इधर क्या है? माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी 3 सी डी प्लस सी डी बराबर 80। तो 3 सी डी प्लस 1 सी डी क्या हो जाएगा? 4 सी डी। 4 सी डी बराबर क्या होगा? 80। तो सी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? 80/4। 80/4 कितना होता है हमारा? 20। तो सी डी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 20 मीटर। ऐसे ही हमें सी डी की वैल्यू भी याद करनी ही थी, जो हमें मिल जाती है भाई। क्या? सी डी की वैल्यू क्या मिलेगी? 20 मीटर। और यहां से हम ए सी की वैल्यू भी देखें। क्या? ए सी की वैल्यू देखेंगे। ए सी हमारा क्या था? 80 माइनस सी डी। 80 माइनस सी डी हमारा क्या था? ए सी। और सी डी की वैल्यू कितना है? 20। तो जो ए सी है वो हमारा कितना मिल जाएगा? 60 मीटर। तो ये जो बिंदु था उससे खंभों की दूरी हमें मिल जाती है क्या? 20 और 60। ऐसे ही हम क्या देखेंगे? अब जो हमारा खंभा था उसकी ऊंचाई को देखेंगे, या जो डीई है उसके अंदर सी डी का मान रख दो, या फिर ए बी के अंदर सी डी का मान रख दो। तो दोनों के अंदर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? खंभे की ऊंचाई मिल जाएगी भाई। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो डीई में हम रखेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें सी डी का मान रख देंगे। तो सी डी क्या है हमारा? यहां याद किया था 20 इंटू क्या हो जाएगा? √3। तो इस प्रकार हमें खंबे की ऊंचाई भी मिल जाएगी। और खंबे की ऊंचाई क्या होगी? 20 इंटू 20 गुणा वर्गमूल 3। क्या होगी? 20 गुणा वर्गमूल 3। और जब दूसरा खंबे की ऊंचाई भी पूछे तो वो भी क्या हमारी होगी? ए बी बराबर डी ई था, तो वो भी हमारी 20 इंटू √3। ये हमें इस प्रकार हमने खंबे की ऊंचाई और जो बिंदु था सड़क के बीच में, उस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी
याद कर ली भाई। आई होप आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैंने इसको पूरा डिटेल करवा दिया है इस क्वेश्चन को। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब के लिए बोलें। और हमारे चैनल का नाम क्या है, #DRBRAAG, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा #DRBRAAG। इसको आप सर्च कर सकते हो, या फिर यहीं से आप क्या है, जहाँ से भी आपको वीडियो मिल रही है तो वहाँ आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो आगे के क्वेश्चन बचते हैं हमारे 6 क्वेश्चन, और उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।